और धीरे 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 बारात चली गई। महात्मा का तो जो चलना है वो तो निरंतर है, वो तो कुछ पता नहीं कि हमको कहाँ तक जाना है। अब महात्मा जी रात में कहीं जाकर के सो गए। वहां कहा तो एक कुआं था, अब कुआं के नजदीक जाके सो गए। रात भर व्यतीत हुआ। सुबह का स्वप्न बड़ा मीठा होता है। आप लोग भी सुबह सुबह स्वप्न देखते हैं ना? हाँ। सुबह का स्वप्न बड़ा मीठा होता है। महात्मा जी स्वप्न में देख रहे हैं कि हमारा विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो इधर पत्नी सोई हुई है और हमको 4 गो बेटा हो गया। अभी देख रहे हैं महात्मा जी 4 बेटा भी हो गए। इधर पत्नी सोई हुई है, इधर हम सोए हुए हैं। अब बड़ा वाला बेटा कहा है कि नहीं नहीं, हम तो पप्पा के गोदी में सोएंगे, हम तो पप्पा के गोदी में सोएंगे। अब पापा करे आओ बेटा, आओ बेटा, आओ सो जाए सो जाए। अब बड़ा वाला बेटा या महात्मा जी गोदी में सो गया। तब तक दूसरा बेटा देख लिया, अरे बड़ा भैया हमारा सो गया, हम भी सोएंगे हम भी सोएंगे। अब महात्मा जी तुरंत वहां से पीछे ऐसे घसक के आओ बेटा आओ बेटा, अब सो जा, तू भी सो जा। अब दूसरा बेटा भी सो गया। अब तीसरा बेटा आया, वो भी अब जिद करने लगा, नहीं नहीं हम भी सोएंगे हम भी सोएंगे। फिर महात्मा जी थोड़ा पीछे से घसक के कि आ जा, तुम भी सो जा तुम भी सो जा। अब तीसरा बार तो घसक चुके थे, चौथा बार में छोटका भी आ गया। मम्मी के गोदी से उठ करके आया, कहने लगा कि नहीं हम तो पापा के गोदी सोएंगे, पापा जी के गोद में तीनों भैया सोए हुए, हम भी सोएंगे। अब माता जी कहा आ बेटा तुम भी सो जा। ऐसा घस के कि कुआं में गिर गए। महात्मा जी कुआं में चले गए। फिर सुबह हो रखा था, गाँव वाला लोग तुरंत उनको निकाला बाहर। अब महात्मा जी सोचने लगे कि एक तो ये स्वप्न में माया में हम भूल गए तो कुआं में गिरे हैं, आज अगर वास्तव में माया में भुलाएंगे तो महाकुआं में चल जाएंगे। फिर कान पकड़ लिया कि अब न माया में कहीं भुलाएंगे, और फिर चले गए कीर्तन में। समझे? तो इस प्रकार से माया के ये बाजार है, माया में भुलाए हुए गोकर्ण जी कहे कि आप उसी दिन अगर भगवान के सुमिरन में कीर्तन में लग गए रहते तो आज ये माहौल नहीं बनता जो बेटा आपके ऊपर थप्पड़ उठा रहा था। महात्मा जी गोकर्ण जी ऐसा समझा। फिर आत्मदेव जी पूछे कि तो बेटा हमको क्या करना चाहिए, तू ही बता। तब गोकर्ण जी कहे कि आप जो प्राण त्याग करने जा रहे हैं, आपको सदमार्ग नहीं दिख रहा है। आप जाकर के भगवान का भक्ति कीजिए, आप कोई तीर्थ धाम में जाइए, आप कोई बड़े बड़े मंदिर में जाकर के वहां विश्राम कीजिए, प्रयाग जाइए, अयोध्या जी जाइए, वहां जाकर के रहिए। खाली वही दिख रहा है जाकर नदी में डूब जाएंगे, नदी में डूब जाएंगे। नदी में डूबने से क्या होता है? गोकर्ण जी कस करके अपने पिताजी को जब ललकारे, पिताजी को मन में आया पंडित जी को कि ठीक बोल रहा है बेटा। वास्तव में उसी समय अगर हम चले गए रहते, हमारा तो जीवन सुधर गया रहता। हम कहाँ पर कहाँ आकर उलझ गए। बेटा को वृंदावन देखा हुआ नहीं था, समझ जाता था। वृंदावन कह रहा है कि वृंदावन देखा हुआ नहीं। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अब पंडित जी को सद्बुद्धि आया, वे सीधे वहां से चले गए तीर्थ धाम। गोकर्ण जी आकर के बैठे थे दरवाजे पर, पूजा वूजा कर रहे थे। फिर उस दिन धुंधकारी आया और माँ का चूल पकड़ लिया ऊपर से केस, और कह रहा है कि तू अभी जल्दी पैसा दो, जल्दी पैसा दो। अब धुंधकारी पकड़े हुए हैं
और धुंधली कह रही कि बेटा हम अब कहाँ से दे, तुमको तो सब बेच बेच करके दे दिए, यहाँ तक कि रसोई घर में भी जो थाली उली था सब कुछ हम बेच दिए, अब तो ही बताओ क्या देंगे। तो वो क्या बोला कि हमको पता नहीं कि तू क्या देगी नहीं देगी, बस इतना तो जान लो कि शाम के समय में मैं आऊंगा और तू अगर हमको धन नहीं दी तो तुमको भी काट करके हम खत्म कर देंगे। धुंधकारी धमकी दे करके चला गया। अब धुंधली सोचने लगी कि बेटा के हाथ से जो मारा जाए उससे अच्छा है कि अपने आप प्राण त्याग देना चाहिए। और तुरंत गई, बगल में कुआं था, उसी कुआं में कूद करके अपना प्राण त्याग कर दिया। इधर गोकर्ण जी मन ही मन विचार करने लगे कि माताजी पिताजी तो गए तीर्थ धाम, माताजी गई कुआं में, अब वो धुंधकारी आएगा तो हमको अब सरकाना शुरू कर देगा, इसलिए यहाँ से पहले ही भाग लेना उचित। तो आएगा तो मारेगा, फायदा क्या है। गोकर्ण जी वहां से उठाए अपना कमंडल, वो तो पहले से ही बैरागी थे, वो अपना कमंडल उठाए चल दिए, जा धन संपत्ति से जिसको जरूरत होगा उसको नहीं जरूरत है, हमको तो जरूरत है नहीं, क्या करेंगे धन को संपत्ति को लेकर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी हमारे मंटू जी गाए हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। अगर अपना जिंदगी होता, अपना ये तन होता तो आप